हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और अध्ययन के लिए आलस्य का परित्याग करके अपने अध्ययन में लग जाओ। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में आप लोग घर पे बहुत हंसी खुशी के साथ रह रहे होंगे। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी में एक विशेष पाठ लेकर के आए हैं और उस पर हम आप लोगों का अध्ययन करना है। लेकिन उससे पहले आप जान लें, कहा गया है कि दीर्घसूत्री विनश्यति, दीर्घसूत्री विनश्यति। ये पाठ भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में। और आज कक्षा 12 में क्लास में मैं आपको यह पुनः याद दिला रहा हूँ। दीर्घसूत्री विनश्यति, दीर्घसूत्री माने आलसी। आलसी लोगों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें आलस्य का परित्याग करना ही करना है। प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, कहा गया है कि आलस्य मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है और कर्म उसका जीवन है। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो आपका जीवन बरकरार रहेगा, और यदि आप आलस्य करेंगे तो निश्चय ही आप मृतक समान हो जाएंगे। इसलिए आलस्य का परित्याग करें। आइए प्यारे बच्चों, अब आपसे लेकर चलते हैं हिंदी में जो आपने कैकेयी अंताप, ये पाठ 4 आपको देख रहे हैं। और पाठ 4 का ये हिंदी खंड का जो काव्यांजलि भाग है, इसी में पाठ 4 कैकेयी अंताप था। ये कविवर मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम राष्ट्रीय कवि की उपाधि देते हैं। और आपने नहीं, किसने दिया राष्ट्रीय कवि? ये राष्ट्रीय कवि की उपाधि उन कवियों को मिलती है जो देशभक्ति की रचनाएं और राष्ट्र के प्रेम की, राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए, जनमानस में विचारों को भरने के उद्देश्य से जो रचनाएं करते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते हैं। आपको राष्ट्रपति ने संसद सदस्य मनोनीत किया था। इनकी इन रचनाओं से प्रसन्न होकर के भारत भारती आपका प्रमुख है। तो प्यारे बच्चों, इनके प्रमुख पीडीएफ में आपको सबसे ये आप आज जो है 8वां भाग इनका देख रहे हैं, कैकेयी अंताप। और कैकेयी अंताप पाठ से कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के प्रश्नोत्तर भी हम आपको बता चुके हैं पिछली पीडीएफ में। और आज का जो पीडीएफ है, ये गीत अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा विरचित गीत नामक जो काव्य है, उस गीत का हम अध्ययन करेंगे। और गीत से संबंधित, गीत का आप देखिए संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य उसका, ये दोनों चीज़ें हम आपको इसके पहले जो पीडीएफ है उसमें हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हिंदी के जो प्रश्न पत्र आता है, इस पाठ से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से आप उत्तर देते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक, आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है और इसको हम अध्ययन करते हैं। तो जुड़ते हैं। ये आप देख रहे हैं पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये आपको एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को पहले विधिवत आप अध्ययन करेंगे और इस पर आधारित आपके देखिएगा ये प्रश्न दिए गए हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इस पद्यांश को पढ़ना है। क्या है? पाठ पर आधारित अभ्यासार्थ प्रश्न, ये पद्यांश है और इस पद्यांश को आप पहले मन लगा करके पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको ध्यान से देखिएगा। किस तरीके से उर्मिला के पति लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, अपने बड़े भाई सीता जी, रामचंद्र जी और भाभी सीता की सेवा करने के उद्देश्य से वो अपना राजमहल, सब कुछ, बच्चे पत्नी सब कुछ छोड़ करके वो वन में विचरण कर रहे हैं। आज आइए, इसमें हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कैकेयी का क्या मनोभाव है, उनके हृदय में कैसे कैसे विचार थे। और इतना ही नहीं, वो किस तरीके से भारतीय नारियों के प्रति का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पद्यांश के माध्यम से लेखक ने अपने विचारों को, उर्मिला के विचारों को वाणी प्रदान की है। मुझे फूल मत मारो, अर्थात ये कैकेयी के मुख से कहलाया गया। कैकेयी स्वयं के, कैकेयी नहीं बल्कि ये उर्मिला जी के द्वारा कहा गया कि मुझे फूल मत मारो। क्यों? ये किसके लिए? मैं अबला वियोगिनी बाला हूँ, अर्थात मैं कौन हूँ? बाला हूँ। कैसी हूँ? वियोगिनी हूँ। ये वियोगिनी है। बाला अर्थात ऐसी स्त्री अबला है
ये देखिएगा ये उर्मिला जी अपनी क्या विशेषता बताती हैं। एक तो बाला, दूसरा अबला और तीसरा वियोगिनी, अर्थात ये मैं उनका देखिएगा। ये आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरीके से उर्मिला जी ने अपने को अबला भी कहा, बाला भी कहा और वियोगिनी भी कहा। और संकेत किसे करें, मुझे फूल मत मारो, मैं वियोगिनी हूँ, बाला हूँ, अबला हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, कुछ तो दया विचारो, अर्थात मेरे इस वियोगिनी विरह दशा से पीड़ित होने के कारण मुझ पर दया करो, मुझको सताओ नहीं। हे बसंत ऋतु, तुम मुझ पर फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन, मदन कहा गया है कामदेव को। मदन माने क्या होता है, कामदेव। और मधु के मीत, तुम बसंत ऋतु के मीत हो, अर्थात हे बसंत के मित्र मदन कामदेव, तुम बहुत ही पट मने कुशल हो और बहुत कड़वे, तुम कट मने कड़वे, गरल माने विष को न गारो, अर्थात मुझे ये कड़वा विष पान मत कराओ। मैं क्यों न कराएं, मैं वियोगिनी हूँ, बाला हूँ और अबला हूँ। मुझे विकलता, अगर आप मुझे ये फूल मारते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए देखिए किस प्रकार से मनोभावों को व्यक्त किया है। मुझे विकलता है और तुम्हें विफलता है। यहाँ पर देखिए जैसे दो पहलवान आपस में लड़ रहे हो और वो पहलवान एक हारेगा और एक जीतेगा। लेकिन यहाँ पर उर्मिला जी क्या कहती हैं मदन के लिए, कामदेव के लिए कि हे कामदेव, यदि तुम मुझे फूल मारते हो तो मुझ में व्याकुलता बढ़ेगी, मुझे पीड़ा होगी, मेरी विरह की अग्नि और अधिक प्रदीप्त होगी और तुम्हें विफलता मिलेगी। ठहरो, अर्थात रुको, अर्थात अपने आप को रोको, श्रम परिहारो, तुम मुझ पर व्यर्थ परिश्रम मत करो, अर्थात मुझे अपने माया जाल में फंसाने का प्रयास ना करो। ये तुम जो माया जाल फैला रहे हो और मुझे पाने का, मुझे अपने मोहिनी मूरत में फंसाने का जो प्रयास कर रहे हो, ये व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नहीं भोगनी यह मैं कोई भोगनी ही नहीं हूँ, केवल भोग की ही वस्तु मैं नहीं हूँ, जो तुम मुझ पे अपना माया रूपी जाल फैला रहे हो, अर्थात मुझ पे तुम अपने वशीभूत करने का जो प्रयास कर रहे हो, ये मैं कोई भोग की ही वस्तु भोगनी नहीं हूँ, मैं एक तपस्विनी भी हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु देखो, बताइए अभी तो अपने लिए उर्मिला जी ने अबला कहा है, वियोगिनी कहा है, और यहाँ पर क्या कह रही है, बल हो तो सिंदूर बिंदु देखो। कितना ओज आ गया इनके अंदर उर्मिला जी के, बल हो तो ये सिंदूर बिंदु देखो, यह हर नेत्र निहारो। यहाँ पर देखिए पद्मैत्री आई है, और हर तीसरा, अर्थात उन्होंने कहा कि जो सिंदूर के प्रायः विवाहित पत्नियां अपने पति के शुभ सूचक अर्थात मांग में सिंदूर भरती हैं, वो सिंदूर बिंदु को और संकेत करते हुए उर्मिला जी ने कहा कि हे कामदेव, तुम यदि तुम में ताकत है तो मेरे इस मस्तक पर स्थित सिंदूर के बिंदुओं को देखो। ये शंकर, भगवान शंकर का हार माने कहा होता है, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की तरह है। और ये तीसरा नेत्र आप समझ रहे हैं क्यों कहा गया? कामदेव को भस्म करने वाले कौन थे? भगवान शंकर जी। याद होगा ना आपने, इसके पहले भी आपने कहानियां सुनी है कि कामदेव को शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर दिया था। इसीलिए उन्होंने याद दिलाया कि तुम ये काम रूपी बाण, तुम फूल रूप से, अर्थात ये फूल रूपी जो बाण है ये मुझ पर मत चलाओ, अर्थात इससे मैं तुम्हारे बस होने वाली नहीं हूँ। फिर याद दिलाया उन्होंने कि रूप कंदर्प, रूप दर्प कंदर्प, अर्थात तुम्हें बहुत ही अधिक सौंदर्य प्यारा है, तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है, घमंड है, तो तुम्हें मेरे पति परवार हो, तुम जाओ मेरे पति पर न्यौछावर हो जाओ और लो ये मेरी चरण धो ले। किस तरीके से एक अबला होते हुए भी और उन्होंने कामदेव को ललकार दिया और कहते हैं कि लो ये मेरी चरण धूल, मेरे पैरों की ये धूल को ले जाओ और अपने पत्नी रति के सर पर डालो। वास्तव में रति परम सुंदरी थी, फिर भी ये कामदेव को संबोधित करती कहती हैं कि जो तुम नाया रूपी जाल मुझ पर फैला रहे हो, इससे सिद्ध होता है कि मैं तुम्हारे पत्नी से भी कहीं ज्यादा सुंदर हूँ।
तो प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ भी आपने समझ लिया होगा। और आइए अब इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जुड़े। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम बताइएगा। तो आप क्या बताएंगे? उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक कौन है? अर्थात और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे कहा है, बताया है? उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? तीसरा प्रश्न आप नोट करें, यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, ये भी बताना है। चौथा प्रश्न है आपसे, इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? और अंतिम प्रश्न आपसे किया जा रहा है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। जो रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या आपको बताई जा चुकी है और पुनः फिर हम कर देंगे, आपको ध्यान रखेंगे। आइए, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर जो आपसे पूछा गया था कि पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत है। ये रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। ये 2 नंबर का आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे कहा है? तो उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र सिंदूर बिंदु को कहा है। तीसरा प्रश्न है आपसे, यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो आप क्या बताएंगे? यह पद्यांश साकेत नामक महाकाव्य से उद्धृत है। चलिए, इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो आप क्या बताएंगे? इस पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन है। अगला है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। तो ये रेखांकित पंक्ति की व्याख्या आपको इसके पूर्व में भी, इसके पहले की पीडीएफ में भी बताया, और आज जो आपने पढ़ा तो शुरू में ही इसकी व्याख्या भी बता दी गई है, और इसको स्वयं से करेंगे। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर दिए और आपको 7 नंबर मिलेंगे इसके। चलिए, अगला अब अभ्यासार्थ प्रश्न में देखिएगा कि कैसे आपको प्रश्न आएंगे और उनका उत्तर कैसे देंगे। आइए, ये देखिए, ये आपका दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, और इस पद्यांश को पहले पढ़िए, और पद्यांश को पढ़ने के पश्चात इससे संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहले पद्यांश आप पढ़ेंगे, यही आता है इस मन में। ये कौन कह रहे हैं यही आता है इस मन में? कामदेव कह रहा है, या लक्ष्मण जी कह रहे हैं, या रामचंद्र जी कह रहे हैं, या उर्मिला जी कह रही हैं? कौन कह रही हैं यही आता है इस मन में? इसमें उर्मिला जी कह रही हैं कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम बन धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। क्या कह रहे हैं? छोड़ धाम और धन, ये धाम धन से क्या तात्पर्य उनका? ये धन वैभव, ये सांसारिक वस्तुएं, ये भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सबको छोड़ करके मैं रहूं उसी वन में। कौन रहेंगी उसी वन में? उर्मिला जी। कहाँ रहेंगी? जहाँ लक्ष्मण जी जंगल में रहते ना, उसी वन में मैं रहूं जाकर के। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। कितनी सुंदर भाव हैं इस आदर्श पत्नी के रूप में, कि अपने प्रियतम के ने जो संकल्प ले रखा है, जो काम करने में संलग्न है, उनके कार्य में मैं बाधा न बनूं, किसी प्रकार के विघ्न न डालूं, और रहूं निकट भी, अर्थात मैं उनके पास रहूं, लेकिन व्यथा रहे, क्या रहे? पीड़ा रहे उसी प्रकार से, और पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। समाधान किस बात का रहेगा? जब आप दूर रहेंगी तो किस बात का समाधान रहेगा? और रहूं निकट भी दूर, इसका अर्थ, भावार्थ आप समझ लीजिएगा कि रहूं निकट अर्थात केवल मैं दूर से दर्शन करके आत्मसंतोष करती रहूं, और जब मैं अपने पति का दर्शन कर लेती हूं तो मेरा समाधान, मेरी वियोग की अग्नि, मेरे हृदय में जो पीड़ा है वो शांत रहेगी। हर्ष डूबा हो रुदन में, मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने प्रीतम के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन रुदन किस बात का है? कि मैं अपने पति से मिल नहीं पा रही। यही आता है इस मन में। कौन कह रहा है? उर्मिला जी। तो प्रस्तुत पद्यांश आपने पढ़ा है, और इन पद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। उन 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक कौन है? आप क्या बताएंगे? कवि का नाम क्या है? ये आप लिखिए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? तो आप क्या बताएंगे? रहूं निकट भी दूर, रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है? और चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त कविता में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा। और 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा।
तो ये रेखांकित अंश आप देख रहे हैं ना, हर्ष डूबा हो रुदन में। उर्मिला जी कहती हैं, भाव ये है, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, पहले संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत शुक्ति परक वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उन्होंने, अब देखिए व्याख्या कैसे करेंगे। उर्मिला जी कहती हैं कि वन में मैं अपने पति, जहाँ मेरे स्वामी रहते हैं, उन्हीं के पास मैं जाकर के रहूं और उनके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना डालूं और उनके दर्शन करने का मुझे हर्ष हो, खुशी हो, लेकिन उनसे न मिल पाने का, अर्थात शारीरिक रूप से मैं उनसे न मिल पाऊं, इस बात का मुझे रुदन हो, मुझे पीड़ा हो, कष्ट हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार से यह हर्ष खुशी प्रदान कर रहे हैं और वहीं इधर रुदन भी हो रहा है इनको। तो इसमें बस यही आता है इस मन में, ये उर्मिला जी के द्वारा व्यक्त किया गया, इसकी व्याख्या हो गई है। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से आप देंगे, उनको अपने उत्तर जो आपने सोच रखे हैं उन उत्तरों को आप मिलाइए। लीजिए, ये आपके सामने उत्तर है। पहले प्रश्न का उत्तर आप देखिए यहाँ पर, इस पद्यांश का शीर्षक गीत एवं कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त जी है। चलिए, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, उर्मिला के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि यह संपूर्ण वैभव को छोड़कर उसी प्रकार वन में जा करके रहने लगो जिस प्रकार मेरे प्रीतम वन में रहते हैं। उनके व्रत में बाधा न बनो, उनके व्रत में किसी प्रकार की बाधा न बनो, उनसे दूर रहकर भी मैं दर्शनार्थ उनके पास रहना चाहती हूँ। बस यही उर्मिला के मन में भाव उत्पन्न हो रहा था। ये आपसे प्रश्न किया गया और इसके दो उत्तर हमने आप दिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने सुख के लिए अपने प्रीतम की तपस्या में बाधक नहीं बनना चाहती हैं। वो झुरमुट की ओर में, कहाँ पर, झाड़ियों की ओट में, अर्थात आड़ में रह करके ही प्रीतम के दर्शन करके सुखी होना चाहती है। ये इस प्रकार से दोनों में से कोई भी आप ये उत्तर मिला लें। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, उस तीसरे प्रश्न का उत्तर है, रहूं निकट भी दूर का आशय यह है कि शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, किंतु बीच बीच में मैं उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को दूर भी करती रहूं। कभी उनके सामने नहीं जाऊंगी, अर्थात कभी सामने न आऊं मैं। इस बात का ये रहूं निकट भी दूर का ये आशय है, यही उसका अर्थ है। प्यारे बच्चों, अब चौथा प्रश्न का उत्तर आपसे दिया जा रहा है, उपर्युक्त कविता में कौन सा अलंकार है। तो आप बताएंगे उपर्युक्त कविता में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार है। व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। इस प्रकार ये आपके 5 प्रश्न थे और पांचों प्रश्नों के उत्तर दिए गए और आपको इसके बदले मिलेंगे 7 नंबर। कितने मिलेंगे? 7 नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए सावधानी से प्रश्नों के उत्तर दीजिएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये आपने दूसरा आपने देखा। और आइए अब अगला हम आपको प्रश्न देते हैं। ये पद्यांश है और इस पद्यांश पर आधारित ये आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और सावधानी से आप पहले इस पद्यांश को पढ़ें, 1 बार 2 बार। कैसे पढ़ेंगे, आइए इसे जोड़ते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, अर्थात निरख सखी ये खंजन आए, कौन कह रहा भाई? लक्ष्मण जी कह रहे हैं या उर्मिला जी कह रही हैं या सीता जी कह रही हैं? कौन कह रही हैं आप बताएंगे? उर्मिला जी कह रही हैं। निरख सखी अर्थात निरख माने देख, उनके अपनी सहेली को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, तुम ये खंजन पक्षी जो आए हुए इनको देखो। फेरे मेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाए, अर्थात फेरे रंजन, रंजन किसे कहा गया है? रंजन इन्होंने कहा है, उनके सौभाग्य सूचक अपने पति लक्ष्मण को उन्होंने रंजन कहा है। अर्थात मेरे रंजन, मुझ में आनंद प्रदान करने वाले, मुझे आनंद प्रदान करने वाले पति लक्ष्मण जी ने इधर नयन इधर मन भाए, अर्थात मुझे याद करके मेरी वो इधर देख रहे हैं। फैला उनके तन का आतप, उनके शरीर तपस्या करने के कारण जो वन में रह रहे हैं और जो तपस्या करने से, मेहनत करने से, श्रम करने से उनके तन में जो गर्मी है, उसका आतप, उसका ताप ये धूप के रूप में ये मन से सरसराए। आज निश्चय ही हे सखी, वो मुझे देखकर मन से याद किए हुए हैं और मन ही मन मुझको
याद करते हुए वो मुस्कुरा रहे हैं। वे घूमे वे इस ओर, किस ओर? मेरी ओर, अर्थात वन में वे मुझे याद करके, मुझे ध्यान करके मेरी ओर, अर्थात मेरी ओर मुख करके वो देख रहे हैं। इसीलिए ये हंस यहाँ उड़ छाए हैं, अर्थात ये हंस वहां से उड़ करके यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, इस पंक्ति से आप स्पष्ट हो गया होगा किस जन का ध्यान किया है। इस जन का मतलब उर्मिला ने स्वयं अपने को कहा कि आज इस जन का, अर्थात मुझे उन्होंने याद किया है। निश्चय वे मुस्काए, आज देख मुझे याद करके मेरी ओर देख देख करके वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराने से क्या हुआ? मुस्कुराने का परिणाम क्या हुआ है? फूल उठे हैं कमल। उनके मुस्कुराने से इस तालाब में जो कमल है वो उनमें फूल जो है खिल गए हैं, कमल खिल गए हैं। अधर से ये बंधुक सुहाए। अरे देखिएगा, यहाँ पर एक तरीके से अधरों का अपमान करने के लिए, एक तरह से आप सोचिएगा, अधर माने ओष्ठ होता है, और ये बंदूक के फूल की तरह सुहाए हैं। ये बंदूक के फूल किसे कहेंगे? बंदूक का फूल नहीं है, बंदूक होता है। अब बंदूक किसे कहेंगे? बंदूक कहा गया प्यारे बच्चों, एक दोपहरिया का एक फूल होता है, उसे बंदूक कहा गया है। तो बंदूक के फूल की तरह ये अधर आज सुशोभित हो रहे हैं। अब देखिएगा अगली पंक्ति है, क्या कह रहे हैं? स्वागत स्वागत शरद ऋतु। किसका स्वागत कर रहे हैं भाई? शरद ऋतु का। कौन कर रहे हैं स्वागत? उर्मिला जी। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, अर्थात वो अपने आप को धन्य मानती हैं। कौन? उर्मिला जी। कि आज मुझे ये जो दर्शन हो रहे हैं शुभ, ये बहुत सौभाग्यशाली हूँ आज, और शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे आने का। फिर क्या कहते हैं? नभ ने मोती वारे, अर्थात आकाश ने मोती के रूप में मुझे अश्रु दे। लोग ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, अर्थात अपने पति की याद में उन्होंने अपनी आंखों में आंसू रूपी जल भर करके और अर्घ्य प्रदान करना, मतलब सम्मान करना। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपने कि यहाँ भी कोई सम्मानित आपके माता पिता, गुरु या बहुएं सब आती हैं, तो उन्हें आप अतिथियों का सम्मान करने के लिए जल लेकर के उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं, उन्हें जल देते हैं। प्यारे बच्चों, इसका आपने अर्थ, भावार्थ और संक्षिप्त व्याख्या भी आपने पढ़ ली है। और यहाँ पर व्याख्या देखिए, फैला उनके तन का आतप। ये उनके तन का आतप माने किनके तन का? किनके शरीर का? लक्ष्मण जी के शरीर का। अर्थात उर्मिला जी अपने सखी से कहती हैं कि निश्चय ही आज मेरे पति मुझे देख करके, मेरी याद करके, और वो इधर देख रहे हैं, और वन में तपस्या करने के कारण, श्रम करने के कारण उनके शरीर की जो गर्मी है वो निश्चय ही मुझे याद करके आज उनमें एक विशेष जोश है, और उस के कारण आज उनके शरीर का जो तापमान वो अधिक है, अर्थात धूप के रूप में आज मन से सरसाए। मन ही मन आज मुझे याद करके सरसाए, मने होता है एक तरह से आकर्षित करना, अर्थात ये मन से सरसाए, अर्थात मन से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। इसकी व्याख्या हुई प्यारे बच्चों। अब इनसे संबंधित ये प्रश्न है, आप देखिए इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश किस शीर्षक कविता से लिया गया है? ध्यान रखेंगे, आपको याद हो गया होगा। प्रश्न का उत्तर अधिकांश बच्चे याद कर लिए होंगे। इस कविता का क्या नाम है? शीर्षक का क्या नाम है? आप कहेंगे गीत। अगला देखिएगा, इसके रचयिता कौन है? तो आप क्या बताएंगे? इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। और तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी का क्या आभास कर रही है? वियोगिनी, ये वियोगिनी किसे कहा गया है? उर्मिला को। उनके मन में क्या, उनको क्या एहसास हो रहा है? ये जो हंस यहाँ पर उड़कर छाए हैं, किस बात का उन्हें एहसास हो रहा है? कैसा उनको अनुभव हो रहा है? ये चौथा प्रश्न आप देखिए, फेरे उन मेरे रंजन ने। रंजन, इसमें रंजन शब्द आया है। इस रंजन शब्द का संबोधन, ये किसका संबोधन है? रंजन किसे कहा है? अर्थात आनंद देने वाले, सुख प्रदान करने वाले, सौभाग्य प्रदान करने वाले कौन है? एक पत्नी को सौभाग्य कौन प्रदान करता है? सौभाग्य सूचक कौन होता है? पति ही होता है उसका। तो प्यारे बच्चों, उर्मिला के पति कौन है? उर्मिला को आनंद कौन प्रदान कर रहा है? उन्हें सुख कौन प्रदान कर रहा है? उनके सौभाग्य सूचक कौन है? लक्ष्मण जी। पूरे पद्यांश में कौन किसके लिए कह रहा है? मतलब कौन पूरे पद्यांश से कौन कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? तो कौन कह रहा है? उर्मिला जी कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? अपने पति के लिए कह रहे हैं।
5वां प्रश्न आपसे पूछा, ये 6वां प्रश्न है, सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य क्या है? इसका क्या मतलब है? सखी को क्यों ये खंजन दिखा रहे हैं? अर्थात अपने मन की पीड़ा को, अपनी पीड़ा को, अपनी बात को बताना चाहती हैं। आप देखिए, हंसों को उड़कर यहाँ आने का क्या अभिप्राय है? इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप। और 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इसी में कि प्रिय के मुस्कुराने को किस रूप में देखा जा रहा है? हाँ, बंदूक के फूल में कि बंदूक के? नहीं, बंदूक दोपहरिया का एक फूल होता है, और जब वो इधर देख करके मुस्कुरा रहे हैं ना, तो तालाब में कमल खिल गए हैं। क्या खिल गए हैं? सर माने तालाब, सरोवर होता है ना, तब सरोवर में कमल पुष्प खिल गए हैं। इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु का वर्णन है या बसंत ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु का। चलिए आइए प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लीजिए, आप मिलान कर लीजिएगा अपने प्रश्नों के उत्तरों को, जो आपने उत्तर दिए हैं उनको मिलान करिए। पहले प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक, ये प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत एवं कवि का नाम श्रीचरण गुप्त है। व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिएगा, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी उर्मिला को यह आभास होता है कि वन में मेरी प्रियतम घूम रहे होंगे और मंद मंद गति का स्मरण कराने के लिए ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। चौथा प्रश्न का उत्तर मिलाइए, मेरे उन रंजन मेरे ने फेरे उन मेरे रंजन ने, यहाँ रंजन का आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है? आनंद देने वाले प्रीतम लक्ष्मण को संबोधित किया गया है। और पांचवा प्रश्न है, पूरे पद्यांश में उर्मिला अपने प्रीतम अर्थात लक्ष्मण के लिए सखी से कह रही है। किसके लिए कह रही, किसके बारे में? अर्थात प्रीतम लक्ष्मण के लिए सखी से कह रही है। चलिए, तो छठवां प्रश्न आप देखिएगा, प्रिय को खंजन दिखाने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर यह तात्पर्य है कि उर्मिला को ऐसा लगता है कि जैसे आनंद देने वाले उनके स्वामी लक्ष्मण जी इन पक्षियों के रूप में मेरे प्रीतम मेरी ओर देख रहे हैं। ये छठवें प्रश्न का उत्तर हो गया। सातवें प्रश्न का उत्तर मिलाइए, हंसों का यहाँ उड़कर आने का यह कारण है कि वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और उनकी मंद मंद गति का याद दिलाने के लिए कि जिस तरीके से ये हंस बहुत मंद मंद गति से चल रहे हैं, उसी तरह से मेरे स्वामी भी मेरी याद करके बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अगला देखिए, प्रिय के मुस्कुराने को कमल के खिल उठने के रूप में देखा गया है। कमल खिल गए हैं तालाब में, कहाँ? आकाश में नहीं, तालाब में कमल खिल गए हैं। इस रूप में उनके मुस्कुराने को देखा गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में शरद ऋतु का वर्णन है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इसमें से मुख्य रूप से आपको 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और वो 5 प्रश्नों को उत्तर अगर आप देंगे तो आपको मिलेंगे कितने नंबर? 7 नंबर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको जो पद्यांश दिया गया, पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। और इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, ये पाठ हमारा प्रश्न जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न है वो पूरे होते हैं, इनके उत्तर भी दिए गए हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपना रिवीजन भी करते रहें। और अगले पीडीएफ में भी हम आपसे मिलते हैं। बहुत सुंदर पाठ है और एक नए पाठ में एक नए जोश के साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रखें और याद रखें, ये जो आपका हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये आप आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। जो कोरोना वायरस महामारी इसमें फैली हुई है प्यारे बच्चों, उस कोरोना महामारी से बचने के लिए इसमें उपाय बताए गए हैं, कैसे अपना परीक्षण करेंगे और यदि कोई पीड़ित है तो कैसे सूचना आप भेजेंगे। इसी ये आपका व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप पे आपको ये सारे लेक्चर वीडियो डाले जा रहे हैं, इससे भी जुड़े। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आयुष सुरक्षा कवच एक ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप के माध्यम से जुड़े, अपने मोबाइलों में डाउनलोड कर लें और उसका भी लाभ लें। इसके साथ खुश रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलेंगे